प्रिय भाई और बहन लोग, हम विदेश प्रार्थना घर झारखंड ऑफिस के सामने हर साल की भांति इस साल भी आपके मध्य में जो मुक्तिदाता और स्वर्गामी स्वर्गापी परमेश्वर सारे ब्रह्मांड के रचयिता परमेश्वर जो मनुष्य रूप धारण करके दुनिया में आया है, इस बात को प्रगटीकरण करने के लिए हम भाई और बहन यीशु मसीह पर श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, आपके सामने आए हैं। ये कोई धर्म का प्रचार नहीं है, पर ये जीवन का प्रचार है। और जीवन जो है, जीवन होता है, और चिड़ियों का भी जीवन है, कुत्ता का भी जीवन है, मच्छर का भी जीवन है, मनुष्य का जीवन है, और कितने जीव जंतु है, सब में जीवन होता है। और अंश अंश करके उस सब में परमेश्वर का गुण होता है, स्वभाव होता है। और लेकिन वो महान परमेश्वर का जो गुण है और उसका जो जीवन है, जो मसीह यीशु में भरपूरी के साथ प्रकट किया गया है स्वर्ग से, मनुष्य का नहीं है ये। आज महिमा मंडल होने के लिए मनुष्य अपने सिंहासन को लगाता है आज दुनिया में, तो प्रभु यीशु मसीह नम्र दिन बन करके, उसके लिए कोई सिंहासन नहीं था और अपनी बड़प्पन नहीं था। वो नम्र बना, दिन बना, लोगों का गाली सुना और मार भी पड़ी, और जो बलिदान उसने किया, स्वर्ग बलिदान, जो अन्न बलि, मेल बलि और बहुत सारे बलियों के विषय में हमारे भारतवर्ष के जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ है। और हर किसी धर्म और जाति में बलिदान का प्रथा है, और इससे हम जूझ रहे हैं। और हो सकता है झुझते इसी यात्रा में हम अंत करेंगे, पर हमारी आशा इस दुनिया में क्या है, हम धर्म और कर्म को लेकर के चल रहे, लेकिन मेरा जो शरीर जो छूटेगा और इस शरीर से जो आत्मा निकलेगी, उसके बाद जो हमारा क्या होगा, हमारा आत्मा का क्या होगा, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो महान परमेश्वर परमेश्वर मसीह के बारे में हम आपको इन शब्दों के साथ संबोधित करना चाह रहे हैं कि परमेश्वर मसीह दुनिया में पापियों को बचाने के लिए जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जो था वो पापियों को ढूंढने के लिए आया, और उसने अपना खून को बहाया, और इस खून के द्वारा हम उसकी पवित्र करें। उसके उस पर विश्वास मात्र से आपको जीवन मिलेगा, और जीवन को आपको शांति मिलेगी। और उसी जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, जो हमारे अंदर में जो बुरी स्वभाव है, लोभ, लालच, मार-काट, हिंसा, जलन, कपट, जो भीतर से आती है और मनुष्य के भीतर ही उसको आसुर कर देती है, और परमेश्वर का आत्मा उस मनुष्य के अंदर में बात नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के अंदर ही जो पाप का जो स्वभाव है, जो छोटा सा मतलब झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, और कोई भी इस पाप कर करके स्वर्ग नहीं जा सकता। और झूठ बोलना हमारे हृदय में जन्म से होता है। और गाली देना कोई पाठशाला नहीं होता है, गाली देना सीखते हैं, मार पीट सीखते हैं, प्रेम करना नहीं जानते, ये सब हमारे अंदर में हर एक मनुष्य के अंदर है। और इस पाप को हमको कौन बचाएगा? जो छिपा हुआ पाप है, कुछ दिखता है, मार काट कर रहे हैं तो दिखाई देगा, किसी को लूट रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, किसी को गाली दे रहे हैं तो दिखाई देगा, लेकिन जो हृदय के अंदर में है उसको कोई नहीं देखता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको हृदय से बात करने के लिए दुनिया में आया, और आपके लिए प्रियो और हमारे लिए, हम लोग ये सब विश्वास करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए दुनिया में आया, एक विशेष कौन जाति के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो, परंतु जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह और जो विश्वास मात्र से आपको कोई चढ़ाने के दरकार नहीं। परमेश्वर तो सारे ब्रह्मांड का रचयिता परमेश्वर है, उसने तो सब कुछ बनाया है। हमारा चढ़ावा और दुनिया का चढ़ावा सब परमेश्वर के सामने दर्द है।
वो रुपया पैसा और ये फल फूल से वो कुछ नहीं होता, तो आपका हृदय को चाहता है। अब हृदय में निवास वो मंदिर बनाना चाहता है आपको। मनुष्य के अंदर में परमात्मा रहता है। जब हमारे अंदर में परमात्मा रहेगा तब हमको समझ में आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जीवन देने के लिए आया, पापियों के लिए प्राण दिया और अपना देह बना करके मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और फिर से वो आएगा। ऐसा नहीं है तो चला गया तो आएगा, फिर से और न्याय करने के लिए आएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। और मनुष्य का चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी धर्म का क्यों न हो, सबका न्याय होगा। ये मनवा तुमको जगत में मैंने भेजा, तुमने क्या किया, हिसाब देना पड़ेगा। और हिसाब उस दिन सबको उपलब्ध होगा। तो भाई बहनों, अगर आपको आगे जानकारी चाहिए तो हमारे पास छोटा छोटा जबरदस्ती की बात नहीं है, आपका इच्छा का बात है। पढ़ने से आपको वो पैसा करने का दरकार है। आप पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आप उसको रखेगा, और नहीं होता है तो कोई दूसरा को दे दीजिए। और छोटा छोटा बुकलेट है और पर्चा है, उसको हमारे भाई लोग भी दे रहे हैं, बाल लोग भी दे रहे हैं। साधा पूर्वक कागज को प्रभु का वचन जान करके ले लीजिए। और जीवन में आपको यही बच्चों ने जो कागज में छोटा सा कागज में निकाल जरूर प्रभु आपको सहायता करेगा उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। धन्यवाद। उठने में जो लोग आ सकते हैं आ जाइए, पाला पड़ाव है, बाल लोग कुछ हमारे स्वर्गीय पिता जिनसे विश्वाक्षुक परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के स्रोतों को बनाने वाले सारे सृष्टि के प्राणियों का सृजनहार परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप में आपने बनाया है और सबसे बढ़कर जो मनुष्य को प्रेम करते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई पापी पाप करके नरक के दंड से मर जाए, इसलिए नरक से बचाने के लिए दयालु प्रभु आपने स्वयं इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतारित हुए। और प्रभु जी आपने सारे 33 साल जीवन बिता के हमारे पापों के लिए कैलवरी की क्रूस पर आप चढ़ गए, मारे गए, तारे गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। आप वही दोनों हाथ फैलाते हुए आज तक प्यारे प्रभु आप सारे पापी मनुष्यों को उद्धार करने के लिए जगत में आए। आज इस समय वचन के द्वारा आप हरेक से प्रभु आप बातचीत किया है, हम धन्यवाद करते हैं। जो आप पर विश्वास करेगा वो प्रभु जी उन्हें अनंत जीवन आप देंगे। इससे दिव्य वचन के द्वारा प्रभु आपके पास लोग आ सके और अनंत जीवन पा सके। आप प्यार प्रभु केवल आपकी मार्ग है, आपकी सत्य है, आपकी जीवन है। आप जीवन देने के जाए बहुतायत का जीवन आप मुझे दे दीजिए। आगे हम जा रहे हैं, प्यार पिता आप हमारे अनुवाद करें। प्रार्थना लाते हैं हमारे प्रेमी उद्धार करता है मसीह यीशु के नाम में अनेक तरह। आमीन।
तुम्हारे थे
सजा तुम्हारी पर कितने तुम्हारे से सजा तुम्हारी तुम्हें धोने के लिए प्रभु बहाया तुम्हें धोने के लिए तुमको आओ सुखा है मुक्ति केवल प्रभु तुम्हें पापा तुम्हें बैठे रहोगे पापा तुम्हें बैठे रहोगे तू तो जाओ अब न्याय के लिए तू तो जाओ अब के लिए इधर तुमको आदत ना मानो तुमको पुकारो कि मैं पापी एक हूँ आदत ना मानो तुमको पुकारो कि मैं पापी एक हूँ क्षमाओ देगा और उधार तुम पाओगे देगा और उधार तुम पाओगे तुमको लो आओ कृपा है मुक्ति प्रभु तुम्हें बैठे रहोगे प्रिय मित्रों, पहला दिन के भाई बहन प्रभु के अनुग्रह से इस समय हम आपके दिल्ली में आए हुए हैं और हमने जैसे गीत गाया हृदय तुम खोलो और उद्धार पाओ मुक्तिदाता केवल प्रभु यीशु मसीह है। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको निमंत्रण देने के लिए इस समय आए हुए अपने संतों के साथ प्रेरितों के साथ प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरितों आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए उद्धार के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर हरेक मनुष्यों के लिए हरेक जातियों के लिए सारे संसार के लोगों के लिए परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को भेजा और सारे संसार से प्रेम करते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। प्रिय मित्रों, भाई बहनों, ये समय जितने सारे भाई बहन आपके मध्य में यहाँ पर दिल्ली में हैं, आए हुए हैं, हरेक के जीवन में एक बधाई है। परमेश्वर ने उनका पापों को क्षमा करके उन्हें अपना संतान बनाया है और एक धन्य आशा दिया इस पृथ्वी पर मनुष्य जो है आशाहीन और ईश्वर रहित जीवन बिता रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है जन्म से पापी है और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। और उन्होंने एक एक मनुष्य से जब इस पृथ्वी पर थे उस मध्य एशिया में मतलब हमारे परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी के केंद्र में इस पृथ्वी पर अपने प्रिय पुत्र को और उन्होंने इस पृथ्वी पर केंद्र में रहकर और आए और उन्होंने
पवित्र आत्मा के और सामर्थ से जन्म लिए और उन्होंने पृथ्वी पर और सारे 35 साल जीवन बिता अद्भुत अद्भुत कामों को उन दिनों में उसने किए। फिर लोग प्रभु यीशु मसीह पानी पर भी चले, प्रभु यीशु मसीह कोड़ियों को भी चंगा किए, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आंखें भी दिए और प्रभु यीशु मसीह सारे दिनों में जितने दुर्बलता में पड़े थे सबको चंगा भी किए। और यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आने का जो मुख्य उद्देश्य था केवल चंगाई करने और अद्भुत कामों को दिखाने के लिए नहीं आए थे, वरन आपको ढूंढने के लिए, आपको बचाने के लिए कैलवरी के क्रूस के ऊपर में उन्हें चढ़ाया गया। परमेश्वर की एक योजना था कि मनुष्य जो है सर से लेकर के पाप जो पांव तक करता है प्रतिदिन के जीवन में, उनके विचारों में और उनके कामों के द्वारा और उनके शब्दों के द्वारा हर एक मनुष्य कई आप कोई नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया। तो जन्म से मनुष्य पापी है और कर्म से मनुष्य पापी है। इसलिए पाप में अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर से चला जाएगा, मर जाएगा, तो प्रिय भाई बहनों आत्मा जो है अनंत काल के नरक में चला जाए। तो इसलिए अनंत काल के नरक से बचाने के लिए ही पापों का प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। ये अनहोना है कि मनुष्य का पाप क्षमा मेढ़ों और पुत्रों के बलिदान से हो या स्नान से हो, इसलिए कि ये जो है मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं कर सकता है। मनुष्य के धर्म के काम गंदे मैले चिन्हों की कमान, इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। हमारे घर से निकलने वाले बुरे बुरे विचार के लिए यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया। कभी सोचा है आपने आपके हाथों के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर खिले ठुका गए, क्योंकि हमारे हाथ में से कई अशुद्धता के पाप होते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हृदय से निकलने वाले बुरे बुरे विचार के लिए उन्हें क्रूस के ऊपर में भाले भोग दिए गए और हमारे प्रिय मित्रों हमारे पांव जो गलत स्थान में जाते हैं उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को खिले ठोक दिए गए। अब केवल वो क्रूस के मृत्यु के द्वारा ही पापी का उद्धार हो सकता है। क्रूस का अर्थ क्या है? क्रूस एक वेदी है प्रिय मित्रों, जो आकाश द्वारा उन्हें बलिदान होना पड़ा, इसलिए ये आपके जो किया पाप हैं, जो गहरे पाप है, जो सर से लेकर के मनुष्य और पांव तक करता है, उन सारे पापों का प्रायश्चित क्रूस पर मिल गया। और आपके बदले मरे, मेरे बदले मरे, मैं भी ऐसे ही पापी था। मैंने भी आज से 20 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। जिस दिन मैंने पाप क्षमा मांगा उसी दिन मेरे पापों की क्षमा का निश्चयता मुझे मिला, अनंत शांति मिला, अनंत आनंद मिला। मैंने परमेश्वर का प्रेम को चखा है, इसलिए प्रिय मित्रों मैं आपके सामने में गवाही दे रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह का और उद्धार, उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम आपको निमंत्रण करता है। आप अगर उस पर विश्वास करेंगे तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे। या हम छोटे से संदेश के द्वारा आपको हम और प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आप जरूर प्रभु पर विश्वास करें। और यहाँ पर हमारे जो भाई लोग टुईला डुंगरी में और झारखंड ऑफिस के सामने में बेतल प्रार्थना घर में संगति होती है। आप सबों को प्रेम पूर्वक निमंत्रण कर रहे हैं संध्या के समय में, और अभी 10 बजे से भी संगति है। जरूर आप आइए, संगति करिए और परमेश्वर के बारे में जाने, ताकि परमेश्वर आपको अनंत आशीषों से आशीष करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता जी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपने टुईला डुंगरी में, जबकि प्रभु जी आपका सुसमाचार सारे जगत के लोगों के लिए है, तो यहाँ के लोगों के लिए भी आपने ये जो ठहराया है इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु जी गवाही के माध्यम में से हम प्रभु इन बातों को हम बांट सके, इसलिए धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जी, दयाम परमेश्वर पिता, आपका प्रेम इस जगह के लोगों के लिए भी हो जाए, ये भी अपने अनुग्रह के समय में प्रभु जी प्रभु मसीह के द्वारा अनंत जीवन का भागीदार हो जाए और इनके जीवन में बड़ा काम करिए। तो प्रभु हर एक को प्रभु आपने हमारे भाई बहनों को ला के गवाही देने सहायता की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आते हैं प्रभु जी, इनके लिए हम प्रार्थना सहायता मांगते हैं, मदद करें, इनके जीवन में बड़ा काम करिए। हमारे जीवन में आपने काम किए हैं, इनके जीवन में भी आप कर सकते हैं, इसलिए हम आपके निकट आके निवेदन विनती प्रार्थना करते हैं।
सो हमारे प्रार्थना को इस समय के लिए यीशु नाम से रखते हैं आपके चरण तले। दया से सुनिए, स्वर में ग्रहण करिए। आमीन। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की, कृष्ण आने वाले प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, बहुत पीछे रहेगा, हम लोग बढ़ेंगे उसके बाद में आएंगे।
और मन शुद्ध जिनके हैं दयावंत हो जो तुम और मन शुद्ध जिनके हैं ये जो कराते हैं उसके को कराओगे तुम ये जो कराते हैं उसके पुत्र कराओगे तुम बताए जाओ यदि और धीर धरो तब ही उस राज में रहोगे तुम खोज में हो तब तुम इस पापी दुनिया में सुनो तुम्ही मारी तुम इस खोज में हो तब तुम देखो देखो जरा कलवर पर इनका अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ लटका है उसमें सब साधारण देने तुम्हें महान देने तुम्हें महान मानो सा कितने आसमान है सोचते कभी भी न हम मरेंगे मानो कितने आसमान है सोचते कभी भी न हम मरेंगे ये जानो की मृत्यु है उसके बाद युग युग रहोगे कहाँ और ये जानो कि मृत्यु निश्चय उसके बाद युग युग रहोगे कहाँ देखो देखो जरा तलवार पर इनका अद्भुत चिन्ह खड़ा वहाँ लटका है उसमें तो आता रहा तुम्हें महानुदा तुम्हें महानुदा जीते भी सब कुछ चाहिए हमें मरते समय ना कुछ ले जाएंगे जीते भी सब कुछ चाहिए हमें मरते समय ना कुछ ले जाएंगे मृत्यु के बाद हमें फिर जीना है अंत में सब सारे न्याय होना है मृत्यु के बाद हमें फिर जीना है अंत में सब सारे न्याय होना है देखो देखो जरा तलवार पर खड़ा वहाँ लटका है उसमें सब साधारण देने तुम्हें आज महानुभाव देने तुम्हें आज महानुभाव प्रभु गए सबके लिए बना सब कुछ पापियों के लिए
सबके लिए, सब कुछ पापियों के लिए दिया, अपना उसको दाता बना, दीना से तुम उसके लिए, अपना उसे दाता बना, दीना से तुम उसके लिए। देखो देखो जरा कलवरी पर, लटका है उसमें सबका कारण, देने तुम्हें अनुधार, देने तुम्हें अनुधार। उसका दिन मस्ती पर नजर उठाओ, अब तुम लाला तारो, उसका दिन मस्ती पर नजर उठाओ, अब उसे तुम सब लाना तारो। उस प्रेम के बदले में अपने को दो, हृदय में उसे अक्षबो मानो। उस प्रेम के बदले में अपने को दो, हृदय में उसे अक्षबो मानो। देखो देखो जरा कलवरी पर, प्रेम का अद्भुत खड़ावा, लटका है उसमें सबका कारण हार, देने तुम्हें आज महान उधार, देने तुम्हें आज महान उधार। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह की, पापियों से प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह की। सारे तेरा डोंगरी के चित्र के हमारे भाइयों बहनों माताओं बच्चों, हम आज आपके मोहल्ले में परमेश्वर के प्रेम के संदेश को लेकर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में उद्धार करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में पापियों को बचाने के लिए भेजा, क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में हम पाते हैं कि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे तो उसने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुत आयत का जीवन अर्थात अनंत जीवन। पर भाई बहनों, पाप के कारण जो मनुष्य के लिए मृत्यु थी उनको अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, और वो जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर अपना प्राण दिया। पापियों के बदले दुख उठा करके, निंदा सह करके, फूके जाकर और सब प्रकार के पाप की सजा को अपने ऊपर ले करके प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अपना प्राण दिया और परमेश्वर के प्रायश्चित के काम को, क्षमा के काम को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। इसलिए मृत्यु से पहले, प्राण देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से कहा, पूरा हुआ। इस रीति से पापों का प्रायश्चित जो मनुष्य जाति के लिए था, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के इस वचन को सुन करके उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और यही अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और अपना प्राण दे करके
वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठे, और वो प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी मनुष्य पापों का प्रायश्चित करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले और उस पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह से याचना करें, प्रार्थना करें, तो प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, और सचमुच जो विश्वास करके अपने पापों से प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसको पुकारते हैं, उनको क्षमा करता है, उनको शुद्ध करता है, उनको छुटकारा देता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, मनुष्यों के लिए प्रायश्चित के काम पूरा करने से पहले उसने कहा, मैं पापियों को नाश करने के लिए नहीं परंतु बचाने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। उसके लहू में पापों का प्रायश्चित है, उसके लहू में उद्धार है, उसके लहू में छुटकारा है। प्यारे भाई बहनों, और इसलिए आज आपके मोहल्ले में उस प्रभु यीशु मसीह का संदेश को लेकर आए हैं। हमारे भाई बहने आपको ये संदेश दे रहे हैं, आप लेकर पढ़िए। और अभी जानकारी चाहिए पापों की क्षमा के विषय में, परमेश्वर के अनंत जीवन के शांति के विषय में आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बेतेल प्रार्थना भवन में आकर के आप सुन सकते हैं। आपको प्रभु आशीष दे। एक मिनट थोड़ा सा रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिताजी, प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में एक बार आपके चरणों में हम झुक जाते हैं। इस मोहल्ले में थोड़े शब्दों में आपके वचनों को चलते चलते प्रकट किया है। प्रभु अपने वचन के द्वारा से सुनने वालों के हृदय में गहराई के साथ काम करें। पापों से क्षमा के लिए आपसे निवेदन करें। पापों की क्षमा का आनंद और अनंत जीवन की आशीष हर एक के लिए दें। और स्थिति पर के जीवन में भी उनको सहायता करते हुए आप उनको आप संभालें, सहायता करें, इसके लिए विनती करते हैं। जहाँ तक आपने सहायता की इसके धन्यवाद करते हुए आपके वचनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापों को बचाया, बचाने को दुनिया में आया। पापों को बचाया, बचाने को दुनिया में आया। मेरे भाइयों मसीह भी मेरा दुनिया में आया। मेरे भाइयों मसीह भी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मनुष्य पुत्र जन्म कहलाने को दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया। अंधों को बोले, अंधों को आंखें, अंधों को बोले, बड़ों को सब सुना। सुनाने को दुनिया में आया। अंधों को सब सुनाने
दुनिया में आया सुन लो मेरे भाया मैसेज मेरा दुनिया में हम जब गुनाह में पड़े हुए थे हम जब गुनाह में पड़े हुए थे अब तो प्रेम दिखाने सो दुनिया में आया अब तो प्रेम दिखाने सो दुनिया में आया सुन लो मेरे भाई मेरा दुनिया में दुनिया के साथ रोज पर अपना राष्ट्र बहाने दुनिया में आया अपना राष्ट्र बहाने दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया जो कोई उस पर विश्वास लाया जो कोई उस पर विश्वास लाया ने बचाया बचाने सो दुनिया में आया उसको मसीह ने बचाया बचाने सो दुनिया में आया सुन लो मेरे भाई मसीह जी मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे मेरा दुनिया में आया धन यीशु प्रभु हमारे धन यीशु प्रभु हमारे हमको पिता से मिलाने यीशु दुनिया में आया हमको पिता से मिलाने यीशु दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मेरा दुनिया में आया सुन लो मेरे भाइयों मसीह जी मेरा दुनिया में आया बोलिए प्रभु यीशु मसीह की फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह की उद्धार देने वाला प्रभु यीशु मसीह की वचन में लिखा है पिता परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत का जीवन पाए। आज कितने लोग अनंत जीवन पाने के लिए बहुत सारे धन दौलत को बर्बाद कर देते हैं लेकिन अनंत का जीवन उन्हें नहीं मिलता है और हर तरह की बीमारी और प्यारे पिता अंधे लंगड़े लोगों को हमारा यीशु मसीह जो आज जीवित है और 2025 साल पहले हमारा यीशु मसीह इस संसार में आए और प्यारे पिता प्रेम की बात उन्होंने सिखाया। उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने मित्र से सभी से प्रेम करना प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम के अलावा और इस संसार में कुछ भी नहीं है। धन दौलत आज है कल चली जाएगी लेकिन आपने ये सोचा है कि एक दिन यही धन दौलत आपको उठा लेगा आपको साथ नहीं देगा। सोना चांदी जी हीरा मोती जवाहरात जो कुछ भी है बहुत से लोग घमंड करते हैं और सोचते हैं
कि यही मेरा साथ देगा, लेकिन ये साथ आपको नहीं देगा। एक दिन वो भी छोड़ देगा और आप अकेले चले जाएंगे, क्योंकि इस संसार में आप कुछ भी लेके नहीं आए हैं और कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। सो प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, जिन्होंने अपने आप को इस संसार के लिए दिया और छुटकारा किया, लोगों को शांति और आनंद से भर दिया। ये सबसे बहुत बड़ी बात है। लोगों को आनंद और शांति दिया, यही सबसे बड़ी बात है कि शांति लोगों के पास बहुत धन दौलत है, लेकिन उन्हें शांति आज नहीं है। आज उनके बीच में घमंड है, आज उनके बीच में लड़ाई है, झगड़े हैं, कलह है और हर तरह का बुरे विचार हैं, लेकिन ये बुरे विचार आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो हे मेरे भाइयों और बहनों जो वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो पाप से वंचित है। सब ने पाप किया और पाप से रहित है, और पाप इस दुनिया को लेके चला जाएगा। एक दिन मृत्यु आएगी और आपको उठा लेगा। कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन एक ही बचाने वाला है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो आज जीवित है और जीवित हमेशा रहेगा। उस यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने आप को कैलोरी क्रूस के ऊपर अपना बहुमूल्य खून को बहाया है, और वो खून में वो सामर्थ है, वो शक्ति है जो हरेक पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह के लिए आज प्यारे पिता परमेश्वर, आज संसार यीशु मसीह की आराधना करते हैं, यीशु मसीह की बातों को सीखते हैं और जानते हैं। तो हमारे यात्रा को सफल करने वाले प्रभु यीशु मसीह की, पापियों को पूर्ण करने वाले प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग एक प्रार्थना करेंगे, और यदि नाश्ता हो गया तो हम लोग एक बार जुट जाएंगे, और नाश्ता करने के बाद जो निर्णय पत्र लिए है, जो निर्णय लिए है, वो भाई और साथ अंदर चले जाइएगा। आपके नाम से हम सुसमाचार हम आपके गवाह बनकर पिताजी इस क्षेत्र के लोगों को आपके सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ साल उन्होंने पर्चियाँ भी दी हैं पिताजी। हम बहुत ही आभारी जिन्होंने सेवाओं के लिए समाज के प्रार्थना किए और हमारे जो मनुष्य दुर्लभता में जीवित संसार सही जोड़ा है अपने समय में पिताजी आप फल लाइए, 100 गुना फल लाइए, आजाद से अपना एक अच्छे और कलीसिया में जुड़े पूरा शेष समय अपनी उपस्थिति में लेके लिए इन सज्जनों ने जो आपने दवाई को खड़ा किया है पिताजी, और आने वाले समय में यहाँ से जीवन जल की नदियाँ दूर दूर तक रहे, ताकि पिताजी बहुत से लोग आपके क्रूस से प्रेम को आकर्षित हो सके। शेष समय पिताजी जो नाश्ता का समय जो जिन्होंने प्रेम से बनाया पिताजी, भोजन के पदार्थों को भी आप आशीष कीजिए, खाने से बल ताकत पाके आपकी महिमा की ग्रहण की सके, और सुबह के बादल के लिए हमें प्रयास कीजिए। सारा महिमा बच्ची आदर और आप ही को देते हुए प्रार्थना स्थिति धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह की, जीवन मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु मसीह की, राजा प्रभु यीशु मसीह की, जिंदा खुदा
मसीह की हालेलुया। प्रिया और सिस्टर देवी वहाँ लोग लेकर के जाएंगे जो निर्णय का भी और इधर शुरू जाए और हमारे